इश्क भी कभी कभी मैग्नेट के साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है। जब अपनों के साथ रहते हैं तो मन मुटाव, छोटी छोटी बातों पर टकरार, मतभेद तो होते ही रहते हैं और दूर रहने का मन करता है। वहीं जब अपनों से फासले बन जाते हैं तो एक टिस सी उठती है दिल में जो बेचैन करने लगती है। फिर उस अपने की हर बात शहद सी कानों में घुलती है। उसकी हर गलती भी जायज मालूम होती है और गुस्सा तो जैसे तारीफों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वक्त के बीते समुंदर पर उसके पुल बनते चले जाते हैं। आपका स्वागत है हमारे शो इश्क की आपा में, जहां हम आज आपको सुनाएंगे ऐसी ही एक दास्तान जहां इश्क में कुछ उतार चढ़ाव तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबी छुपी सी चिंगारी है जिसने इस रिश्ते में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद जगा रखी है। तो आइए अब और देर ना करते हुए सुनते हैं आज की कहानी कशिश। ये वक्त है आने का। ये वक्त है बुलाने का। मैंने तुमसे पहले ही साफ साफ कह दिया था कि अगर आ सकते हो तो ही आना। हाँ तो आया ना, खड़ा हूं ना सामने। इतनी लेट? 20 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। मैंने एक घंटा इंतजार किया है। कभी शिकायत करी? क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, बताओ कैसे। मैंने एक घंटा इंतजार करवाया है तुम्हें। टॉन्ट मार रहे हो? नहीं यार, कुछ नहीं, तुम बताओ। नहीं बोलो ना। मैंने तुम्हें धूप में एक घंटा इंतजार करवाया। जब भी मेरा कुछ खाने का या कहीं घूमने फिरने का मन किया तो वक्त बेवक्त तुम्हें बुलाया। और क्या क्या किया मैंने, सब बताओ। तो किया नहीं है क्या ये सब? किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन पहले तो कभी तुमने इस तरह से गिनाया नहीं। तब तो जब मैं लेट आने पर सॉरी बोलती थी तो तुम ओ क्यूट, कोई बात नहीं, चांद का दीदार करना है तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा टाइप की बातें बोलते थे। अब क्या हुआ? अब हमारा ब्रेकअप हो गया है, वो भी म्यूचुअल वाला। ब्रेकअप हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। 2 साल का रिलेशन जिसमें हमने 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थी, वो तुमने 7 दिन में यूं खत्म कर दिया। मैंने नहीं, तुमने ही फोन करके कहा था इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। पता नहीं कौन सी फिल्म का डायलॉग छेपा। कुछ ओरिजिनल बोलकर खत्म करती तो भी समझ आता। मतलब मैंने तुमसे अलग होने का इतना बड़ा डिसीजन लिया और तुम्हें उसमें भी ओरिजिनल चाहिए? अच्छा क्या करती? चलो तुम ही बताओ। कुछ नहीं, जो किया वो भी बहुत था मुझे सदमा देने के लिए। तो मेरे लिए भी आसान नहीं था। नीति ये सब बातें हम कर चुके हैं। अभी ये बताओ, तुमने इतनी रात गए क्यों बुलाया? मैं अपना फ्लैट छोड़ रही हूँ। क्या? क्यों? मैं आस्था के साथ नहीं रह सकती अब। वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना, अचानक ऐसा क्या हो गया? वो ऐसी ही है, थाली के बैंगन की तरह यहाँ वहाँ डोलती रहती है। कभी मेरी तरफ हो जाती है, कभी मेरे खिलाफ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो लड़की ठीक नहीं है, लेकिन तब तो वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। अब क्या हुआ? अब उसका असली रंग दिखने लगा है। ऐसा क्या हो गया 1 हफ्ते में जो 2 साल में नहीं हुआ? उसने सारे कॉलेज में मेरे से रिलेटेड अजीब अजीब बातें फैला रखी हैं। अजीब बातें? जैसे क्या? यही कि मैंने शिवम को इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे आलोक में इंटरेस्ट आने लगा है। मैं लड़कों के साथ टाइम पास करती हूँ और भी न जाने क्या क्या। सच बताओ, बात क्या है? क्या? तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जिन्हें इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अगर किसी ने ये अफवाह फैलाई होती तो अभी तक वो लड़का या लड़की तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा रहे होते। बताओ बात क्या है? कोई बात नहीं है, मुझे बस आस्था के साथ नहीं रहना है। मुझे वो रूम खाली करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अभी रूम छोड़कर कहाँ जाऊं। रूम का अरेंजमेंट हो जाएगा, पहले ये बताओ हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है शिवम, बस आस्था ने परेशान कर दिया है। यहाँ परेशानी आस्था की वजह से नहीं, किसी और वजह से है। मुझे सच बताओ कि आखिर बात क्या है? तुम इतनी कमजोर तो कभी भी नहीं थी कि थोड़े दिन की झिकझिक से परेशान होकर घर छोड़ दो। ऐसा होता तो हमारा रिलेशन बहुत पहले खत्म हो चुका होता। अच्छा, अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुमसे लड़ाई करती थी? हे भगवान, मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम क्या समझ रही हो? मैं समझ रही हूँ। अच्छा हुआ तुमको यहाँ बुला लिया। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या क्या ख्याल हैं, सब समझ आ रहे हैं मुझे। अभी ये जरूरी नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है क्या नहीं। अभी जरूरी ये है कि तुम परेशान क्यों हो। हटो शिवम, तुम भी औरों जैसे ही निकले। सबको लगता है मैं डोमिनेटिंग लड़की हूँ और मैं तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाती थी। हर कोई तुम्हारे लिए खुश है। कोई कहता है अच्छा हुआ मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई। कोई कहता है कि मैं ग्रहण बन गई थी तुम्हारे लिए। किसी को चुड़ैल लगती हूँ तो किसी को लगने लगा था कि मैं तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रही हूँ। ओह, और तुम्हें लगता है कि वो सब लोग सही कह रहे हैं? अब इतने सारे लोग एक साथ गलत भी तो नहीं हो सकते। हमें इन सब लोगों के साथ जिंदगी गुजारनी है,
बोलो। नहीं। हम एक दूसरे के साथ कैसे भी रहें, अच्छे रहें बुरे रहें, लड़ाई झगड़ा करते रहें, उससे इन सबको क्या मतलब? और उन्हें क्या लगता है उससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। ओके ओके, अब मैं समझा कि सारा माजरा क्या है। वो नीति जिससे मैं प्यार करता था और वो नीति जिसने मुझसे कहा कि म्यूचुअल ब्रेकअप कर लेते हैं, दोनों अलग अलग लड़कियां हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, वो नीति जिससे मैं प्यार करता था वो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी और उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया क्या कहेगी। वो जैसी भी थी, अच्छी बुरी झक्की पागल, लेकिन वो मेरे सामने थी, ट्रांसपेरेंट, कोई दिखावा नहीं। लेकिन अभी जो नीति मेरे सामने खड़ी है, इसे मुझसे ज्यादा दुनिया पर भरोसा है। उनकी बातों पर, उनके दिए एडवाइस पर इसे ज्यादा यकीन है। नहीं शिवम, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें मालूम है, मुझे आज तक तुम्हारी सिर्फ एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी? तुम जो 1000 चीजें सोचती हो ना, उन्हें कभी शब्द नहीं दे पाती हो, उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तुम अभी भी उसी कंफ्यूजन में हो। तुम कोई कमरा छोड़कर नहीं आई हो। तुम इसलिए आई हो क्योंकि तुम मुझे बताना चाहती हो कि आखिर ये ब्रेकअप का वाहियात आइडिया तुम्हें आया कहां से, जो तुम मुझे समझाने का ट्राई इतने दिनों से कर रही थी, लेकिन तुम ठीक से बता नहीं पा रही थी। आज आस्था के कंधे पर रखकर तुमने शब्दों की जो गोलीबारी करी है, वो तुम मुझसे सीधे सीधे आकर पूछ लेती तो मुझे और अच्छा लगता। आई एम सॉरी शिवम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में इतनी उथल पुथल चल रही थी कि मैं क्लेरिफाई ही नहीं कर पा रही थी कि क्या सही है क्या गलत। ये तो कहता हूं, अपने छोटे दिमाग पर इतना जोर मत दिया कर, पाँव में दर्द होने लगेगा। शिवम, एक बार मेरे पास आकर बोल सकती थी ना। जब तुम्हें मालूम है कि मैं जो सोचती हूँ वो सब अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सामने से पूछना चाहिए था, जैसे अभी पूछा? उसके लिए मिलने का पूछा था तुमसे, तुमने ही मना कर दिया कि आस्था के साथ हूँ। घर पे ही थी, खाना बना रही थी। क्या बनाया था? आलू गोभी। मुझे क्यों नहीं बुलाया? हमारा ब्रेकअप हो गया था ना। तुमसे ब्रेकअप हुआ था, आलू गोभी से थोड़े ही। सब्जी जल भी गई थी, इसलिए भी नहीं बुलाया। बुला लेती, आज तक जो भी सब्जी खिलाई है सब थोड़ी बहुत जली हुई ही थी। मैं जला हुआ खाना खिलाती हूँ तुमको? जाओ, अब मत बोलना कुछ बनाने को। तो जान बची। यू जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा बाबा ठीक है, बात मत करना, घर तो चलो। मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? क्योंकि तुम्हें तो आस्था का रूम छोड़ना है ना। छोड़ रही हो ना, सच बताओ। नहीं। मत छोड़ना, इतनी भी बुरी लड़की नहीं है। ए, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छी लड़की है। वैसे क्या कहा था तुमने उसे? आली की बैगन यहाँ वहां डोलती रहती है। ये तो उसे बताना पड़ेगा। शिवम, नहीं, तुम उसे ऐसा कुछ नहीं कहोगे। मैं तो कहूंगा। शिवम, मार खाओगे तुम। पहले पकड़ के तो दिखाओ। रुको शिवम, रुको। ये थी शिवम और नीति की कहानी, जहां नीति भी अपनी जगह गलत नहीं थी। उससे ऐसा लगा कि शायद वो शिवम की लाइफ को ना चाहते हुए भी कंट्रोल कर रही है और उसने उससे दूरी बनाने की सोची। लेकिन ये इश्क की कशिश ही तो थी जिसने नीति को शिवम से मिलने के लिए मजबूर किया। भले किसी बहाने से ही सही, दोनों मिले तो, और उनके बीच की गलतफहमी दूर तो हुई। रिश्ते बनाना और संभालना हमारे हाथों में ही होता है, लेकिन रिश्तों में तूफान तब आने लगते हैं जब आप अपने परवान चढ़ते इश्क की डोर हम दुनिया के हाथों में दे देते हैं, जो कि गलत है। तो ये थी हमारी आज की कहानी कशिश, जिसे आप सुन रहे थे हमारे शो इश्किया में। और अब मैं आपसे लेता हूं अलविदा। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा लेकर एक और इश्क की हसीन दास्तान। इमली, खट्टी मीठी बातें।